ये शिविर लगा रहा है, मुखिया लोगों को गाली सुना रहा है। अगर आज माया सम्मान योजना जमा हुआ 250 फॉर्म, अब वो आवास जमा हुआ 300, अगर उन लोगों को नहीं होगा तो बोलेगा मुखिया जी जमा किए थे शिविर में, नहीं हुआ। ग्रामीण बहुत परेशान है कि हमारा पेंशन नहीं हो रहा है, हमारा पेंशन नहीं हो रहा है, बहुत लोगों को बंद दिखा रहा है। तो हम कहते हैं सरकार को कहना चाहते हैं कि सभी को लाभ मिलना चाहिए। तो खाली शिविर लगाया जा रहा है, सब फॉर्म जमा कर दिया जा रहा है। नमस्कार, राजधानी रांची से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर टंडवा प्रखंड है और टंडवा प्रखंड में कल्याणपुर पंचायत है। यह कल्याणपुर पंचायत चतरा जिले के अंतर्गत आता है और आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। सरकार खुद लोगों के द्वार तक उनकी योजनाओं को लेकर के पहुंची है। ये जो भीड़ आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कल्याणपुर पंचायत के जनता की भीड़ है जो अपनी छोटी छोटी समस्या लेकर के यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। और तमाम जो पदाधिकारी हैं प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए, पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड के सदस्य, तमाम जो गांव घर के अगुआ हैं, वो लोग भी जो है कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अबुआ सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अपने तरीके से जो है ये जन सरोकार की सरकार लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए उनके दरवाजे तक जो है यहाँ तक पहुंची हुई है। आप एक तरफ देखिए कि महिलाओं की जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म जो है यहाँ पर भरा जा रहा है, तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और जितने भी विभाग हैं, सभी विभागों में सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना वाले विभाग में भीड़ है। महिलाओं के चेहरे पर एक अलग खुशी जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। लोग, महिलाएं आज भी उम्मीद लगा करके बैठी हुई हैं, जिन्हें 2500 रुपया प्रत्येक माह नहीं मिल पा रहा है, वो यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आए हुए हैं। महिलाओं से समझते हैं, बातचीत करते हैं। पंचायत के मुखिया हैं, मुखिया से जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। और इस पंचायत से जुड़े वो जो अगुआ है, प्रशासनिक सेवा में कार्यरत जो पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उन लोगों से बातचीत करेंगे कि सरकार योजनाओं को लेकर के आपके दरवाजे तक पहुंची है, आपके घर तक पहुंची है, आपकी समस्याओं का कितना प्रतिशत निष्पादन हो रहा है, किन किन योजनाओं का लाभ आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, क्या क्या बताया जा रहा है, जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, क्या उन समस्याओं के बारे में यहाँ पर आपको जानकारियां दी जा रही है या नहीं दी जा रही, उन तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम कुछ दीदी लोग से बतियाते हैं। क्या नाम है? बसंती देवी। बसंती देवी, लाइन में लगल है, कौचिक फॉर्म भरने आए हैं? मैया योजना वाला नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, 2 महीना मिला, उसके बाद बंद हो गया, इसके फिर चालू करना है। 2 महीना मिला, उसके बाद 1,000 2 बार मिला। मतलब अभी भी उम्मीद है कि हेमंत सोरेन की सरकार 2500 रुपया महीना देगी? सबको मिल रहा है और हमको मिलवे नहीं कर रहा है। अच्छा, क्या करिएगा 2500 रुपया मिलेगा तो? क्या करेंगे, बाल बच्चा को जैसे कॉपी किताब खरीदेंगे, चाहे कलम नहीं है वो चीज खरीद देंगे। चलिए और कुछ दीदी लोग से बात करते हैं। दीदी, कहाँ सबका फॉर्म भर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? थोड़ा बताइएगा, किस चीज का फॉर्म भरने आए हैं? मैया योजना का। मैया योजना का। थोड़ा दीदी, आप किस चीज का फॉर्म भरने आए? मैया योजना। मैया योजना का। भैया, कितना फॉर्म भरा गया मैया योजना का अभी तक? आज अभी तक तो हो गया 200 पहुंच गया है। 200 का पार हो गया आज? हाँ, 200 पार हो गया। मतलब महिलाएं अभी भी चढ़ बढ़ करके जो है सब फॉर्म भर रही है। बहुत लोग का बाकी है, अभी बहुत लोग का बाकी है। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरा जा रहा है किसी विभाग का, वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म है। हमारे साथ जो है यहाँ पर इस पंचायत के मुखिया हैं, पंचायत के लोग हैं, वो लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करने, समझने की कोशिश करते हैं। मुखिया जी, सबसे पहले तो बधाई हो, कितना बेहतर जो है यहाँ पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम आपके यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। पहली प्रतिक्रिया क्या होगा इस योजना को लेकर? बस हम तो कहना चाहेंगे कि जितने मैया सम्मान योजना जमा हुआ फॉर्म, ग्रामीण बहुत परेशान है कि हमारा पेंशन नहीं हो रहा है, हमारा पेंशन नहीं हो रहा है, बहुत लोगों को बंद दिखा रहा है। तो हम कहते हैं सरकार को कहना चाहते हैं कि सभी को लाभ मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा कौन विभाग का फॉर्म यहाँ पर भरा जा रहा है? मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास। मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास का अबुआ आवास जा रहा है। जो अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं
वो लोगों की समस्याओं को कितना गंभीरता पूर्वक सुन पा रहे हैं? इसमें तो खाली शिविर लगाया जा रहा है, सब फॉर्म जमा कर दिया जा रहा है। अभी देख रहे जितना अबू आवास हो गया, मैया समान योजना हो गया, 250 जमा हुआ है मैया समान योजना। अब देखिए बहुत से अगले वर्ष में जमा हुआ था, बहुत लोगों को अबू आवास का भी पैसा आया, बहुत लोगों को नहीं आया। मतलब इस शिविर में केवल फॉर्म भराया जा रहा है, समाधान नहीं हो रहा है। समाधान तो ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए सरकार क्या करता है, अगर आ जाएगा तो बहुत खुशी की बात है, इतना लाभुकों को आ जाएगा तो। यहाँ पर कोई समाधान नहीं हो रहा है। अभी फॉर्म जमा हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा पा रहा है, मतलब कोई भी विभाग का कोई समस्या का समाधान यहाँ नहीं हो रहा है। कोई नहीं हो पा रहा है। जैसा हम देख रहे हैं खाली फॉर्म जमा हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। गांव घर के लोग महीनों हफ्तों जो अंचल का दौरा करते थे, चक्कर लगाते थे, क्या वो प्रक्रिया यहाँ पर सरल हो पा रही? लोगों को यहाँ पर सहयोग मिल पा रहा है इस शिविर में? अभी कोई शिविर में कुछ नहीं हो पा रहा है, बस स्वीकृति पत्र है, 4 लोगों को मिला हुआ है और पेंशन धारी है। कम से कम नहीं हो तो 200 लोगों को अभी पेंशन वाला नहीं हो पाया। अच्छा, आप मुखिया हैं, जब ये शिविर लगाया जा रहा था या फिर जब इस मुहिम की शुरुआत झारखंड की अगुआ सरकार जो अपने आप को बताती है, जो तीसरी बार आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लेकर के आई है, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं, क्या आप लोगों से राय विचार लिया गया था कि आपके क्षेत्र में मुख्य क्या क्या समस्या है जो इस योजना में जोड़ा जाना चाहिए? ऐसा कुछ हमको यही बोला गया है, ऊपर से चिट्ठी आया कि आप लोगों को जितने मुखिया हैं सब लोगों को शिविर लगाना है। अगर नहीं शिविर, हम लोग तो बोले थे कि शिविर तो नहीं लगाएंगे, तो ग्रामीण बोलेगा शिविर नहीं लगाया, तो हम लोग शिविर अपना पॉकेट से लगाए हैं। शिविर पॉकेट से लगाए, लेकिन राय लिया गया था जैसे 8 योजनाओं के बारे में, 8 विभाग की है यहाँ पर जो समस्या उसमें सुनी जा रही है, और क्या कुछ उसमें होना चाहिए था जो आपको लग रहा है थोड़ा सा अधूरा है, यहाँ पर ये भी चीजें होनी चाहिए? हमको अधूरा यही लगा, जितने भी पेंशन है, विधवा पेंशन हो गया और अबू आवास हो गया, मैया समान योजना है, सभी लोगों को मिलना चाहिए। बस सरकार से यही मांग करते हैं, सभी को देना चाहिए। बस लोगों में कितना उत्साह है? उत्साह बहुत लोगों को है कि मिले हमको, अच्छा रहे। बहुत परेशान है ग्रामीण लोग, लाभुक लोग। तो सरकार के इस मुहिम को आप लोग मतलब सकारात्मक रूप से देख रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कुछ त्रुटि है? सरकार तो हम लोग को फंड के भी पैसा नहीं डाला है 2 साल से। सरकार से क्या बोलेंगे, कितना हम लोग मुखिया लोग झारखंड जितने मुखिया आंदोलन भी किए कि हम लोग को फंड दीजिए कि गली नली बना सके, वो भी पैसा नहीं डाला अभी तक। 15 फाइनेंस की बात कर रहे हैं? हाँ, 50 फाइनेंस से 15 बीत का। अभी तक पैसा नहीं अभी नहीं आया हुआ कि नली। क्या समस्या हो रहा है अगर आपके पास फंड नहीं पहुंचा है? अब सरकार पर आपके पास क्या समस्या है? हमारे पास कोई समस्या गाँव के लोग गाँव लोग बोलते हैं कि मुखिया जी रोड काहे नहीं बना रहे हैं, गली क्यों नहीं बना रहे हैं, ये बोल रहे हैं। ग्रामीण को पैसा डालेंगे तो सरकार तभी न करेंगे। तब आप क्या जवाब देते हैं लोगों को? लोगों क्या बोलेंगे, झूठ तो बोलना ही पड़ जाता है। ग्रामीण को झूठ बोलना पड़ता है, हाँ मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या करेंगे। तो सरकार के तो सरकार ये शिविर लगा रहा है, मुखिया लोगों को गाली सुना रहा है। अगर आज मैया समान योजना जमा हुआ 250 फॉर्म, अबू आवास जमा हुआ 300, अगर उन लोगों को नहीं होगा तो बोलेगा मुखिया जी जमा किए थे शिविर में, नहीं हुआ तो हम ही नहीं बोलेगा ग्रामीण लोग जितना लाभुक लोग है। तो हम सरकार के यही कहना चाहेंगे कि सरकार इसमें गलत कर रहा है और कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है। अगर काम हो जाएगा तो बहुत खुशी की बात है कि सरकार फिर बैठेंगे। अगर अब जितने लोगों शिविर लग रहा है प्रखंड में, चाहे जिला में, झारखंड में, अगर हो काम तो सरकार फिर बैठेंगे वही। बस यही। तो मुख्यमंत्री सम्मान योजना का जो फॉर्म आप यहाँ शिविर में भरा रहे हैं, तो उसका कुछ चिट्ठी मिला है? क्योंकि जो 8 गो चीजों में फॉर्म भराना है, समस्याओं का निष्पादन करना है, उसमें मुख्यमंत्री जो का सम्मान योजना है मैया लोगों का, वो तो नहीं है। फिर आप लोग कैसे भरा दे रहे हैं? देखिए ऊपर से हम लोग को जो चिट्ठी आया है कि अबू आवास ये सब फॉर्म लेना है, बैनर अपना अपना जो विभाग है लगा चुका है। पशुपालन है और मैया समान योजना हो गया और बहुत सा योजना है, कन्यादान वाला है, सबको अपना अपना बैनर सब अधिकारी लोग लगा सका है सिविल में। और मिले या नहीं मिलेगा सरकार ने समझेगा। आप लोग फॉर्म भर दे रहे हैं? बस हम लोग फॉर्म लोगों की जो समस्याएं आ रहे हैं, जो विभाग का है, वो फॉर्म उससे आप लोग भरवा ले रहे हैं? हाँ, फॉर्म भरवा ले रहे हैं। लोगों को संतुष्टि, सभी के संतुष्टि मिल कर दे रहे हैं। जी हाँ। एक
आपका जो कल्याणपुर पंचायत है, जनसंख्या कितनी है यहाँ पर? जनसंख्या तो 6000 है। समस्याएं क्या है मूलतः आपके पंचायत के अंदर? समस्या यही, बहुत बूढ़ी लोगों का पेंशन रुक जा रहा है। बहुत लोग का माया सामान मिलता था, फिर बंद हो गया। बहुत लोगों को अबू आवास का नाम आया, उसको भी अबू आवास का पैसा नहीं आया है। कुछ लोगों को आया, कुछ लोगों नहीं आया। वो लोग परेशान चक्कर काटते हैं, बार बार परेशान करता है मुखिया जी, हमको अबू आवास का पैसा नहीं आया, माया योजना बंद हो गया, अब पेंशन बंद हो गया। परेशान हमको करता है ग्रामीण लाभुक लोग। तो कहाँ रुक रहा है, कहाँ समस्या आ रही है, कभी अंचल जाकर के पता किए विभागीय पदाधिकारियों से? अंचल ने बोलते हैं कि साइड नहीं खुल रहा है, बोलते हैं, हम बोलते हैं अधिकारी को यहाँ पे बहुत लोगों को पेंशन रुका हुआ है, बोलता है साइड ही नहीं खुला हुआ है। अब अभी पशुपालन वाला बोल रहे थे हम अपना शिविर में, यहाँ पे बोले कि इसको कीजिए, तो बोले साइड नहीं खुल रहा है। तो साइड खोलेंगे, सरकार खोलेंगे ना, ऊपर से खोलेंगे तब तो यहाँ पे जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो करेंगे। साइड नहीं खुला हुआ है पशुपालन विभाग का? नहीं, ये विभागीय पदाधिकारी जो यहाँ आए हैं वो बोल रहे हैं? हाँ वो बोल रहे हैं। फिर लोगों को तो काफी दिक्कतें होती है। बहुत दिक्कत है। तो देखिए, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार में सरकार योजना लेकर के घर तक पहुंच रही है, लोगों की समस्या जान रही है, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक सवाल भी उठ रहा है कि जो विभाग का पोर्टल है, जो वेबसाइट है, वो काम नहीं कर रहा है। कभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पोर्टल काम नहीं कर रहा है, कभी पशुपालन विभाग का नहीं कर रहा है, तो कभी कृषि विभाग का नहीं कर रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक और इस कल्याणपुर पंचायत के एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं। सर, क्या नाम हुआ? पदाधिकारी हैं। आप पदाधिकारी, कौन विभाग के पदाधिकारी? अंचल में है। अंचल में है। कौन विभाग में है? रेवेन्यू में है। रेवेन्यू में है। हमारे इंस्टॉल में सारा काम देन एंड देयर किया जा रहा है। पब्लिक का पूरी तरह से सहयोग भी मिल रहा है और सर्टिफिकेट वगैरह तुरंत दिया जा रहा है बना करके। हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी पदाधिकारी कर्मी हैं सभी एक्टिव है। पब्लिक का पूर्ण सहयोग मिल रहा है और समय पर काम हो रहा है। मुखिया जी बता रहे थे केवल फॉर्म भरा जा रहा है, समाधान नहीं हो रहा है। मुखिया जी जो बता रहे थे पेंशन वगैरह का है, जो भी है उसकी जांच की विषय है, जांच करके उसका भी यथासंभव जो है, यथाशीघ्र जो है उसको लाभुक को जो है वो निर्गत करने का सर्टिफिकेट या स्वीकृति देने की कार्रवाई की जाएगी। सरकार की इस मुहिम के बारे में पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी तरफ से? मेरे सरकार तो अच्छी निर्णय ली है कि सरकार अपना जितने भी पदाधिकारी है, सरकार आपके पब्लिक के घर पर लगा रही है, योजना लगा रही है। छोटी बड़ी जितनी भी समस्या है उसी के दरवाजे पर सॉल्व करने के प्रयास किया जा रहा है और हम तो यही प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले दिन में भी सरकार का यह मुहिम चलती रहे। आप जिस विभाग से जुड़े हुए, कितने प्रतिशत लोग जमीन से जुड़े हुए मुद्दा लेकर के यहाँ तक पहुँच रहे हैं और किस तरह से आप लोग सहयोग कर पा रहे हैं? मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, आवेदन अंचल कार्यालय में भी दिया जाता है। उसका समय जो राइट टू सर्विस के तहत जो है समय पर काम किया जा रहा है और उसको पब्लिक को ये जो मोबाइल नंबर देते हैं उस पर भी मैसेज चला जाता है, समय पर काम किया जा रहा है। कितना लोग जो है आज पूरे दिन भर में इस तरह की समस्या लेकर के आपके विभाग में पहुंचे हुए? हमारे विभाग में करीब 30-35 आए हैं। क्या है वो समस्या में? वो समस्या का सर्टिफिकेट से लेकर के है। एक जो है सो परिशोधन में त्रुटि निराकरण के लिए है, लेकिन त्रुटि निराकरण जांच की विषय है, स्थल की विषय है, कोई विवाद तो नहीं है। वो कर्मी लोग जाएंगे, स्पॉट पर जाएंगे और यदि उनकी सारी समस्या सही है तो उसको तत्काल निराकरण करने की ओर अग्रतर प्रयास की जाएगी। तो देखिए, पदाधिकारी हैं, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अलग अलग विभाग के कार्यों की अपनी अलग अलग तरीके हैं। जो समाधान होने लायक इसी शिविर में है, उस समस्या का समाधान यहीं पर कर दिया जा रहा है और जिसमें जांच पड़ताल का विषय है, उन समस्याओं का समाधान अंचल के माध्यम से त्वरित वहां पर भी किया जा रहा है। लोगों को मैसेज भेज दिया जा रहा है और लोगों को यह संदेश दे दिया जा रहा है कि आपकी समस्या का समाधान हो गया है। कुछ और भी हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण है। क्या नाम है आपका? जानकी महतो। जानकी महतो। आप इसी कल्याणपुर के हैं? कल्याणपुर का है। क्या समस्या लेकर के शिविर में पहुंचे हुए? समस्या था यही, बहुत बुजुर्गों का पेंशन वगैरह रुक गया है, बहुत लोगों का है। मैया योजना वाला तो बेहतर ज़्यादा शिकायत आ रहा था, लेकिन
कोई हमको नहीं लगता फायदा मैया योजना का। फॉर्म तो लिया जा रहा है पर नहीं लगता है कि उसका कुछ हल होगा। स्थानीय लोग हैं कुछ। जी, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार, जी हाँ। कल्याणपुर के घर है। जी, कल्याणपुर पंचायत पड़ता है, गांव दुंदवा हुआ, प्रखंड टंडवा हुआ। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं तो इस शिविर में आप लोगों के लिए भी कुछ है? था तो हम लोग को करवाया, कंप्यूटर क्लास का कोर्स था तो फॉर्म भरे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। सरकार से तो बार बार यही फॉर्म सब भरवा के तो हम लोग को यही ठग रहे हैं, खाली ठके जा रहे हैं। हम लोग के साथ जो भी कुछ हो रहा है हम लोग के साथ खाली ठके ही जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग पैसा के मामले में ई कल्याण हम लोग का है, बहुत दिन से रुका हुआ, इसी के चलते हम लोग आगे का पढ़ाई छात्रवृत्ति नहीं मिल पाया सर। मुख्य क्या बोलते हैं, सरकार से हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करवाए, क्या के चलते इसके चलते हम लोग आगे का पढ़ाई नहीं कर पा रहे। कॉलेज से भी नाम कटवाना पड़ जा रहा है हम लोग के साथ। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग को मैया योजना क्यों आप भरवा रहे हैं झूठ का। हम लोग को जो पढ़ाई वाला पैसा, जो हम लोग का हक का पैसा वो नहीं देने पा रहे, आप मैया योजना में क्यों जा रहे हैं। इसीलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि मैया योजना अभी बंद कीजिए, हम लोग का जो अपना हक का पैसा है वो आप देने का काम करें, ये कल्याण। तो देखिए, छात्रवृत्ति को लेकर के युवा साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो आप महिलाओं को दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमारा जो ई कल्याण है, हमारा जो छात्रवृत्ति है, वो छात्रवृत्ति भी जो है वो देने का काम करिए। हमारा पढ़ाई बाधित हो रहा है, हमें कॉलेज से नाम कटवाना पड़ रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये हमारे सामने जो है समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन सरकार की अपनी एक पहल है, अपनी एक योजना है जो तीसरी बार गांव के लोगों के सामने लेकर के आई है। और एक ऐसी योजना है जो राज्य भर के प्रशासनिक पदाधिकारी, जिन्हें लोग नौकरशाह कहते हैं, जिनके ऊपर एक सवालिया निशान भी खड़ा होता रहा है कि वो नौकरशाह गांव घर के लोगों को तवज्जो नहीं देते हैं, गांव घर के लोगों को जो है कीड़े मकोड़े समझते। वो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो खुद गांव के लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुन रहे हैं और निष्पादन भी करने का काम कर रहे हैं।